फैट कम आती है, क्या करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे जो पशु हैं उनमें दूध के अंदर जो फैट है वह बहुत कम आ रही है, तो उस स्थिति में हमारे पशु में दूध की फैट कैसे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का बताऊंगा कि आप अपने पशु में आसानी से, जो मैं तरीका बता रहा हूं उस विधि से यदि आप अपने पशुओं को, और जो मैं देने के लिए बता रहा हूं वह यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं में आसानी से दूध की फैट आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्या तरीका है, क्या देना चाहिए, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि यदि आप अपने पशु में फैट बढ़ाना है तो पूरी डिटेल से आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह यदि आप अपने पशु पर अपनाएंगे तो आप आसानी से अपने पशु में दूध की फैट बढ़ा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूध की फैट, वैसे भैंस में दूध की फैट 6% से लेकर के 10% तक आती है और भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा भी होती है। जिस दूध के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, कहने का मतलब है उसके अंदर विटामिन ज़्यादा होती हैं, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, वह ज़्यादा गुणकारी होता है। ज़्यादा गुणकारी का मतलब उसमें ज़्यादा विटामिन हैं, फैट है, वसा है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। गाय में दूध की फैट है वह जिस प्रकार से 2-2.5 से लेकर के 5-6% तक रहती है। और विदेशी नस्ल की गायें तो कई इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि हमारे साथ दूध के अंदर फैट ही नहीं आ रही है, बता ही नहीं रही है मशीनें। तो उस स्थिति में आप उन पशु में दूध की फैट कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी भैंस में दूध की फैट यदि अचानक कम हो गई है तो उसको भी आप आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देखो, दूध में फैट बढ़ाना आप यदि सही तरीका यदि आप अपने पशु में अपना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक और मैं बताना चाहता हूं कि यदि जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, उनको आप जिस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है 10 दिन की हो गई, 15 दिन की हो गई तो आप उस स्थिति में आप उनमें फैट की मात्रा जल्दी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। जब तक यदि आपका पशु जिस प्रकार से जैसे जैसे ज़्यादा समय लेगा उस स्थिति में आप उन पशु में दूध की फैट बढ़ाना आसान रहेगा। और तुरंत ताज़ा ब्याई गाय भैंस में दूध की फैट बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे आपको करना है। एक तो जैसे यदि आपका पशु 20-21 दिन का हो जाता है ब्याने के बाद में, तो एक तो उनकी डिवर्मिंग करा लेनी है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशु को दे देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, वह जरूर देना आपको। और रही बात जिस प्रकार से यदि आपका दूध देने वाला पशु है, प्रेग्नेंट है, उसके अचानक यदि दूध की फैट कम हुई है तो उस स्थिति में भी आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी है, वह आपको जरूर देनी है। इनके साथ साथ आपको उपयोग लेना है आप अपने पशुओं के लिए बिनोला की खल। बिनोला की खल आप उन पशुओं को जरूर देनी है जिन पशुओं में दूध में फैट कम है या नहीं आ रही है, तो आप बिनोला की खल आप उन पशुओं को दे सकते हैं। तो बिनोला की खल 2 से 4 केजी तक आप पर डे आप अपने पशु को दिया जा सकता है। बॉडी वेट के अनुसार, जितना बॉडी वेट है उसके अनुसार उस खल की मात्रा की बढ़ाई जा सकती है। तो बिनोला की खल आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। इनके साथ साथ क्या करना है कि बिनोला की खल दे रहे हैं सुबह शाम, और जो भी यदि आप मोटा अनाज दे रहे हैं उसके अंदर मोटा अनाज भी आप ले सकते हैं, जिस प्रकार से में ग्वार भी है, ताज़ा ब्याई भी है, तो मेथी दाना भी है। मेथी दाना भी आपके पशु में फैट बढ़ाता है, मक्का भी है, ये भी आप अपने पशु को दे करके उनमें फैट की मात्रा ली जा सकती है। साथ साथ में आप जैसे बिनोला दे रहे हैं तो उनके साथ आप उनको पशु को सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल पशु को ज़रूर देना है। तो सरसों का तेल जिन पशु में दूध में फैट कम है या फैट बहुत कम आ रही है तो 100 ml सुबह और 100 ml आप शाम को सरसों का तेल उन पशुओं को ज़रूर आप जो भी खल चूरी दे रहे हैं, जो भी जो से मैंने बताया कि बिनोला की खल है उसके साथ मिक्स करके आप सरसों का तेल उन पशुओं को ज़रूर आप उन पशुओं को सुबह और शाम देना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। और साथ में आप उन पशुओं को देना है एक तारामीरा। तारामीरा जरूर ऐड करें, क्योंकि एक सरसों की कुल प्रजाति का होता है। तो तारामीरा क्या करता है कि पशु में दूध की फैट भी बढ़ाता है, साथ में पशु की एनर्जी को बूस्ट भी करता है और दूध की मात्रा भी बढ़ाता है, यानी दूध भी बढ़ेगा साथ में फैट भी बढ़ेगी। तो तारामीरा आप उन पशुओं को 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम बिनोला की खल के साथ आपको मिक्स करके आपको 50 ग्राम तारामीरा क्या करना है कि आप पाउडर सा बना लेना है, यानी पाउडर सा बना लेना है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम आप शाम, इस तरह से तारामीरा भी आप उन पशुओं को देना है। तो ये लगातार आप उन पशुओं को 10 दिन तो देना ही देना है, जो मैं ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ।
ये चीज़ दे रहे हैं। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशु में एक दूध निकालने का जो समय है वह आप सही निर्धारित कर लें, उसी समय आप अपने पशु का दूध निकालें। और जो भी यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं उसके साथ आप उन पशुओं को जो सूखा चारा है, सूखा चारा आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। कई इस तरह के एरिया होते हैं या कई जो कुएं बावड़ी वाले होते हैं वहाँ पर हरा हरा चारा पशु को दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी पशु में दूध की फैट है वह कम आती है। तो हरा चारा भी मिक्स करें, सूखा चारा भी आप अपने पशुओं के साथ मिक्स ज़रूर करके दें, तभी आप अपने पशु में दूध की फैट बढ़ा सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि बिनोला की खल लेनी है, सरसों का तेल आपको सुबह शाम लेना है, तारा मीरा आप सुबह शाम आप अपने पशु को देना है। और इनके साथ आप अपने पशु में एक रूमन बफर जो आता है मीठा सोडा आप उन पशुओं को आप दे सकते हैं। पर डे के न छोड़ करके आप एक दिन छोड़ करके भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो 20 ग्राम यदि पर डे दे रहे हैं तो 20 ग्राम पर डे मीठा सोडा इसी अनाज के साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को देना है। मीठा सोडा क्या करेगा कि आपके पशुओं की रुमन के पाचन को भी सही रहेगा, रुमन बफर का काम करता है, रुमन की पीएच को मेंटेन करेगा, साथ में पशु में दूध की फैट है बढ़ाएगा और दूध से संबंधित दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। और जो भी ये चीज़ें दे रहे हैं इनके साथ में एक पाउडर और बता रहा हूँ, वह पाउडर भी आपको साथ में ऐड करना है, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, वही पाउडर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो एक विरबे कंपनी का आता है फैट प्लस पाउडर जो पशु में क्या करता है कि पशु में जिन पशु में दूध पतला आ रहा है या दूध की फैट कम है, तो उस स्थिति में आप इस फैट प्लस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पाउडर आप उन पशुओं को 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम पर डे आप जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं, 100 ग्राम दे रहे हैं तो उस स्थिति में 50 ग्राम सुबह दें, 50 ग्राम शाम दें। पशु का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उस स्थिति में 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम, जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं इनके साथ आपको मिक्स करके ये फैट प्लस पाउडर देना है। ये क्या करेगा कि पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ाएगा, साथ में पशु की भूख भी बढ़ाएगा, रुमन में माइक्रोफ्लोरा संख्या को भी आपके पशु में ये बढ़ाएगा। तो ये आपको जरूर उन पशु को देना है। तो ये सभी की सभी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आप 10 खुराक आप उन पशुओं को जरूर देनी है। यानी 10 दिन तो आप उपयोग करें सुबह और शाम। 10 दिन के भीतर आप अपने पशु में पता लग जाएगा कि आपके पशु में फैट बढ़ रही है क्या। 10 दिन में यदि आपके पशु में फैट बढ़ रही है तो ये नुस्खा आप अपने पशु को 20 दिन कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके पशुओं की फैट है वह लंबे समय तक बनी रहेगी। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिन पशु में यदि आपके पास 5 पशु हैं, 5 को लगातार नुस्खा दे रहे हैं, 3 की अच्छी फैट बन रही है लेकिन 2 की नहीं बन रही है, तो उसमें देखना चाहिए कि आपके पशु में जेनेटिक्स है, उसकी माँ को उसमें फैट कम थी। तो कई बार क्या होता है कि आज जिस प्रकार से जेनेटिक्स हुआ या कोई सीमन इस तरह का लगा हुआ है तो कई बार पशु में उसमें फैट नहीं बढ़ पाती है, तो वह होता है जेनेटिक्स आनुवांशिकी। तो उस स्थिति में आप उन पशुओं में चाहे आप उन्हें कितने भी कुछ खिला पिला दें, उस स्थिति में उन पशुओं की फैट नहीं बढ़ा सकते। और जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप अपने पशुओं में फैट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। रही बात आप अपने पशुओं को फैट बढ़ाने के लिए, एक तो दूध निकालने से 2 घंटे पहले आप उन पशुओं को पानी नहीं पिलाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पानी न पिलाएं फिर आप अपने पशुओं का दूध निकालें तो भी आपके पशु में फैट बढ़ेगी। तो ये तरीका दें, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, ताज़ा ब्याई हुई है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेगा। और वैसे भी आपके ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, 20 दिन 1 महीने तक आप बहुत कम मात्रा में फैट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप पशु में आसानी से फैट बढ़ाई जा सकती है। तो ये वीडियो सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो